पशु विहारिनदार। गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद यार। श्री बिहारी दास श्री हरिदास को कुंज विहारिन बार, और न ऐसो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खोज। श्री कुंज विहारिन लाड़िनी तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान न दीजो जगत में परशु पद सुखुला। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार। ताते तुम सो कहत हो ऐचे आपने पा। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मुह। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवनान तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे। बपुरिदं विपुनान तु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादम। वाचा बदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति। साधो न विदभो हरिदास तोन्यम। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन। मनस श्री हरिदास निष द्यो आँखों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। नैन श्री हरिदास के रूप। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसा निर्वध नित्य विहार। प्राकट्य करता अखिल माधुर्य एक मूर्ति। अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर। अनन्य श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी। श्री धाम वृंदावन संजीव। आचार्य जन प्रेमी जन गुरुजन रसिक जन श्री हरिदास। श्री हरि गुरु अरुषंत। इन्हें एक कर जानिए। चीन में भेद मनंत। ते नाही हरि संत हैं। आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज बता रहे हैं, संत गुरु हरि जब संतों में निष्ठा होगी तो गुरुओं में निष्ठा होगी।
गुरुओं में निष्ठा होगी, संतों में निष्ठा होगी, और संत गुरुओं में दोनों में निष्ठा होगी तो हरि में अपने आप निष्ठा होगी। ये तीनों एक ही हैं, क्योंकि इनके हृदय कमल में एक ही वस्तु खिल रही है। प्यारी प्यार इनका यानी हरि का जो खेल है, हरि का जो प्रेम है, जिस स्वरूप की उपासना है जिनकी, तो वो गुरुदेव के हृदय में और संतों के हृदय में, इसलिए इनको एक ही कहा गया। तस्मिस्तज्जने भेदा भावाद, श्री नारद जी महाराज, उनके जनों में और हरि में भेद नहीं है। देखो कितना परम सौभाग्य होता है। हरि समझे हरि ही भय, जिस स्वरूप की हम आराधना उपासना गुरु प्रदत्त मार्ग की करते हैं, चिंतन मनन वही, नाम जप वही स्वरूप हो जाता है। कितनी बड़ी बात। हरि समझे हरि ही भय, हरि भूले भय देह। अगर हरि के स्वरूप को, अपने इष्ट के स्वरूप को नहीं समझा, तो फिर बार बार जन्मना, बार बार मरना। संत गुरुओं का आश्रय इसीलिए तो लिया जाता है कि हरि स्वरूप हो जाओगे तुम। हरि समझे हरि ही भय, हरि भूले भय देह। और हरि को भूल जाएंगे तो बार बार शरीर मिलना, कोई न कोई ये अधमता को प्राप्त होता है। इसलिए जीवन हरिस्मृति सर्वव्याध विनाशनम, हरि का स्मरण, जिस उपासना के, जिस साधना के जो नाम मंत्र प्राप्त हुआ है, इसलिए निरंतर नाम जाप करते हुए अपने स्वरूप की जानकारी, हमारा स्वरूप क्या है। जैसे आप लोग स्वामी जी महाराज के वृंदावन जू के जो रसिक जनों का सानिध्य, तो सहस्री भाव के उपासक हो आप। सहचरी हुए भजो, बड़ा सौभाग्य, बड़ा सौभाग्य। सहेलिन को अनुराग भाग कवि कौन गनेरी। सहेलिन को जो अनुराग है, भाग है, जो सेवा है, उनका अंग संग का अवलोकन का जो सुख है, उस सुख को कोई लेखनीबद्ध कर ही नहीं सकता है, किसी के सामर्थ्य नहीं। शोभा देखती बने, आखिर आचार्यों को कहना पड़ता है, ये शोभा तो देखने पे ही बनेगी जब वो कृपा करें। याई ते रसिक जन बोरत पढ़ रहे बोल, इसीलिए रसिक जन निर्द्वंद बड़े बोल बोलते हैं कि एकमात्र अनन्य भाव से स्वामी जी की शरणागति सहन स्वीकार कर लो। कोई गम न करके निर्द्वंद रूप से कहते हैं, भैया अब काम बन जाएगा। तो श्री गुरु और संत, श्री हरि गुरु और संत, इन्हें एक कर जानिए, एक ही हैं। जे इनमें भेद मनंत, अगर इनमें भेद मानते हैं तो वस्तु की प्राप्ति में, मिलन में और हृदय विराजमान होने में देरी लग जाएगी। यद्यपि गुरुओं ने कृपा करके रास्ता दिया है, मिलेगी, लेकिन इस पैमाने पर खरा उतरना पड़ेगा। जिनमें भेद मनंत, ते नाही हरि संत हैं। अगर भेद मानते हैं इनमें, तो हरि के मत में वो संत नहीं है, वो भक्त नहीं है। अच्छा अच्छा। इसलिए बड़ी सावधान। भजन करो, भोजन करो, सोवो पाम पसार। लो सा, ये निर्द्वंदता का मार्ग है। इसमें भजन करो और समय पे लाली लाल जो भी प्रसाद दें, भोजन दें,
उसको प्रेम से पालो। युक्त आहार विहारस, युक्त, अधिक नहीं, अधिक अगर पाओगे, भजनानंदियों को अल्प लेना चाहिए, न इतना कम और न इतना ज्यादा। तो भजन करो, भजन तभी होगा जब भोजन की सावधानी, इष्ट की शरणागति है, सत्संग का कृपा भाजन है साधक, तो भोजन पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सोवो पाम पसार, महाराज बोले राख बढ़े का रोग, उधर भाड़नो झोंकिए राख बढ़े के रोग। अगर उधर को भाड़ की तरह झोंकते रहेंगे, खाते ही रहेंगे, खाते ही रहेंगे, तो क्या, तो मोटापा बढ़ेगा, और मोटापा बढ़ने का मतलब है रोग बढ़ेंगे। राख कड़े बाड़े अगन तो कीजे भोजन भोग। तो उधर साफ साफ से ही ले रहे हैं, जल ज्यादा पीना चाहिए। वायु अग्नि जल अन्न को, इनको एक ही संग, चौथे अंश आहार दे भज अनुराग अभंग। आचार्य शरण कहते हैं वायु भी पेट में होती है, वायु को जगह चाहिए। अगर वायु को जगह नहीं छोड़ते हैं ना, और ठूस के भर लेते हैं, दयानंद जी महाराज कह रहे हैं, तो इनको बराबर बराबर रखो, इनको एक ही संग, चौथे अंश आहार दे। अगर अनुराग से भजन करना है तो आहार कम लो, इतना कम भी मत लो जिससे कि किसी का चिंतन हो अथवा शरीर जो है बिल्कुल और तरह का हो जाए, ऐसा भी नहीं। लेकिन गैस न बने, अधिक भोजन करेंगे और जल के लिए भी जगह नहीं रहेगी, तो फिर वो गैस आज ये बनती है ना, इसीलिए बनती है बड़ों का। अल्प भोजन करने वाले को कम ये गैस आदि का रोग नहीं होता है। पहले से कोई रोग हो गया वो विषय अलग है, बाकी भोजन के विषय में बड़ों ने बहुत कहा। चौथे अंश आहार ले भज अनुराग अभंग, अभंग अनुराग में रहोगे फिर तुम। प्रिया प्रीतम का जो अनुराग है, अधिक भोजन करने से बैठोगे ना, आलस आएगा, बहुत आलस आएगा, भजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए महाराज बोले भजन करो, भोजन करो। सोवो पाम पसार, ये निर्द्वंदता बता रहे हैं रसिक जनों को। वही उचित युक्तार, सोना है तो उनका उचित, खान पान तो उचित, हाँ भजन और सब युक्तार व्यारस, भजन विशेष। सोवो पम पसार के मतलब निर्भीकता पूर्वक, कोई चिंता नहीं, चिंता एक हरिदास की और न दूजी आस। केवल स्वामी जी के चरणों में हमारी प्रीत प्रगाढ़ कैसे होती चली जाए, बिहारी बिहारिन का अखिल सौंदर्य माधुर्य हमारे हृदय मंडल में कैसे विराजमान हो, बस इसकी चिंता। यहाँ के दुख और सुख हैं वो तो प्रारब्ध के अनुसार मिलेंगे। भजनानंदी को ना की बराबर आते हैं, मैठत कठिन कुंक, आते उन पे भी हैं, ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन घबराते नहीं भजना। हर स्थिति को अनुकूल मानते हैं भजनानंदियों के। बीमार हैं ठीक, कोई बात, उपचार भी करना अपना कर्तव्य बनता है, लेकिन चिंतन को नहीं बिगाड़ना है किसी तरीके से, चिंतन को नहीं, अपनी अवधारणा को। क्योंकि अगर कोई भारी बीमारी आती है शरीर पे, उसके कारण हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है।
शायद तो प्रारब्धिक रोग है, वो ठीक नहीं होता है बहुत दवा खाने के बाद भी, तो समझना चाहिए वो प्रारब्धिक रोग है। और वो बार बार वो रोग ऐसा चिंतन कराता रहता है, शरीर का कोई भरोसा नहीं है कब छूट जाए। तो परमार्थ में ये बड़ा सहायक होता है, ये बराबर मृत्यु को ध्यान दिला रहे। जो अहम भाव में स्थित हो जाते हैं, अहंकार, अरे पता नहीं ये रोग हमारा, वो दवा खा रहे हैं फिर भी नहीं ठीक हो रहा है, पता नहीं। फिर प्रभु से प्रार्थना करते, हे लाडली लाल, बस आपके चरणों में हमारा हर निस मन लगा रहा है, शरीर तो छूटना ही है। जितनी श्वास मिली है पहले भी नहीं छूटेगा, जितनी श्वास मिली है वो श्वास तो पूरी करनी है, चाहे रोग भोग के भीतर करें चाहे स्वस्थ जीवन में करें। लेकिन परमार्थी का एकमात्र प्रत्येक समय प्रत्येक घड़ी उनके अनुराग में ही जाता है। ये जीवन जीवन है। बहुत स्वस्थ हैं, बहुत बड़े हैं, राजा महाराजा हैं, तुल्य हैं। पौ मुकुदम पौ मुकुदमी पौ मुकु पौ बिस्वा पो बास तोप नगारे पौ सवै बिन भय बिहारी दास। श्री स्वामी बिहारिंद जी महाराज बोले, हमने तोप नगारे और ये सब, क्योंकि पहले प्रधान सेनापति थे और राजा भी थे, इसमें कुछ नहीं रखा है भाई। बिन बिहारी दास, बिहारी दासता हृदय में नहीं आई और बिहारी जी का भजन नहीं किया जीवन में, ये सब कुछ नहीं है। हमने सब देख लिया ये नाटक, कुछ नहीं है। हाँ, जिनकी ये सेवा है उनको करना आवश्यक है, उनका धर्म है, लेकिन तुम भगवत धर्मी हो, तुमको भगवत धर्म में दृढ़ रहना चाहिए, भजन में। मेरे प्राण प्रीतम लाडली लाल हैं, इनका सानिध्य। ये देखो हरि गुरु को करो सिर को भार उतार, ये बड़ी महिमा युक्त बात है। जब अहम भाव से शून्य हो जाता है साधक, तब एकमात्र दृष्टि हरि गुरु के कर्तव्य पर रहती है। देखो मेरी बिहारी बिहारी जो करेंगे वो अच्छा ही करें, ये नहीं कि कर्तव्य विमूढ़ है, कर्तव्य परायण भी है, लेकिन भरोसा इष्ट का। देखो हरिगुरु को करो, हरिगुरु का किया हुआ, उनका करा हुआ, जो कुछ कियो सो लाडली लाडली करे सो हो, ये विश्वास, दृढ़ विश्वास, और लाडली करे सो हो, ये दृढ़ विश्वास होता है। जो कुछ करो सो लाडली लाडली करे सो हो, लाडली करे सो होगो, फिर निर्भय हुआ तू सो। ऐसा दिन को दृढ़ विश्वास है इष्ट के चरणों में कि जो मेरी लाडली लाल, जो मेरे स्वामी जी महाराज ये जो कराएंगे वो ही होगा, और ये मेरे हित में होगा, अहित में तो हो ही नहीं सकता, अच्छा ही अच्छा होगा। तो कछु कोई प्रतिकूल भी स्थिति आती है तो उसमें भी वो जो प्रतिकूल न मान के, ठीक है, कह तो पूजपा जी महाराज कहते थे, कह तो तुम्हारे मन की बात होगी और तुम्हारे मन की तुम्हारे अनुकूल बात नहीं बन रही कोई, तो समझो इष्ट के मन की बात हो रही है। तो फिर दुख काय बात को करें, पूजपा जी कहते, तुम ये चाहते हो वो चाहते हो और तुम्हारे मन की नहीं भाई, कुछ बात हो गई, अगर नहीं भाई तो समझो इष्ट के मन की हुई है, वो जो चाहे ऐसा। इसलिए मतलब हर तरीके से विश्वास। देखो हरिगुरु को करो, हमारे हरि गुरु, उनकी कृपा से जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छा ही अच्छा हो रहा है। सिर को भार उतार, ऐसी अनन्य शरणागति में सिर का भार नहीं, अपने ऊपर कोई भार नहीं रखना होता। कर्तव्य करते कराते, जो सेवा सौंपी है वो करते कराते बराबर, लेकिन उसका चिंतन नहीं।
उसमें जो है विकलता नहीं, जैसे बिहारी जी की इच्छा, एक भरोसा। सिर को भार होता है, सिर का जो भार है, सिर का भार कब होता है? अहम भाव में, मैं करता हूं, तो इस सिर का भार है। बड़े बताते हैं जैसे किसी ऊंचाई पे चढ़ना हो, ऊंचाई पे चढ़ना हो तो सिर पे भार है, कैसे चढ़ोगे ऊंचाई पे? अथवा नीचे पहाड़ पर चढ़ना हो और सिर पे भार है तो चढ़ना मुश्किल पड़ जाएगा। सिर के भार को अलग हटाओ। अच्छा, कोई कीमती वस्तु रखी है जमीन में, बहुत कीमती, और तुम्हारे सिर पे बहुत भार है, उस वस्तु को लोगे तुम तो भार हटाना पड़ेगा। सिर पे पूटरी रखी है भार की, प्रकट भी उदाहरण है, देखने को मिलता है। सिर पे अगर वजन है तो तुम बैठ नहीं सकते, और बैठ गए तो फिर उठा नहीं जाएगा, इसलिए पहले भार को अलग हटाओ। अब यहां भार क्या बता रहे हैं? अहम भाव। जो अहम भाव है यही भार, सिर को भार उतार, सिर के भार को उतार। भगवत ऋषिकेश जी महाराज भी इस संबंध में बहुत बोले हैं। कर्ता कृत माने नहीं, माने निज करतूत, ते प्राणी दुख पावहीं, लगो अविद्या भूत। लगो अविद्या भूत कही ध्वज रक्षा करी हूं, अर्जुन मेरो नाम नहीं पावक में जरी हूं। कर गहे श्याम बचाए, बतायो जो शिशु हरता, भगवत रसिक नरेश सकल कर्तन के करता। कर्ता कृत माने नहीं, हमारे इष्ट ही सब कुछ करते हैं, उनका किया हुआ नहीं मानता। अहम भाव में जो स्थित होता है, मैं करता हूं, मैं करता हूं, यही तो मरना है। मरनो ये अहंकार ही है, दो ले विचार, कोई बिरलो सखे समा। ये अहंकार ही मरना है, अहम भाव में जो स्थित है। अब इस अहंकार शून्य होके जब साधना उपासना करते हैं, बिरले बिरले होते हैं। अहम भाव में होके जब साधना उपासना करते हैं तो जब भी, जिस जन्म में भी अहम भाव शून्य होकर साधना होगी, तभी प्रभु प्राप्त होते हैं। अगर अपना बल है तो जो साधना उपासना वो पूंजी सुरक्षित है, लेकिन प्रभु का आंतरिक सुख वो प्राप्त नहीं हो। क्यों? अहम भाव में से मैं ही तो सारी बवाल है। मैं मेरी मारी गई देखो अजया आंत, पीजन लग लागी कुटन तब तय बोली तांत। बकड़ी मैं करती है, जब कसाई उसको हलाल कर देता है, उसकी चमड़ी से जब कोई वाद्य यंत्र बनाता है तो वो अब मैं नहीं करते। जैसे ढोलक है, तैं 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 का मतलब तू, तैं तैं जैसे तैं तैं का तांत तैं तैं करती है। अब अरे इसको पहले ही बड़े कह रहे, पहले ही कह देते तू मैं रह गया, इसलिए हलाल होना पड़ा। इसलिए काल के गाल में और यमराज के पास जाना ही पड़ता है अगर मैं रह गए तो। मैं नहीं, मैं कोई तो त्यागना है। मेरे प्रभु भक्तों की मैं मेरी कर लाडली, भक्तों का आश्रय मेरी, मैं और मेरी। मैं प्रियाजू की अंगसंगनी सहचरी हूं और मेरी लाडली जो है, ये इनका मैं और मेरी लाडली जी के संबंध में है। प्रेमी जनों का, भक्तजनों, संसारियों का अहम भाव में स्थित, ये मेरा मकान, ये मेरे वो जन, ये मेरा पैसा, ये मैं गुणी और बहुत, इसी को त्यागना उपासना साधना है। प्रार्थना करना चाहिए, हे मेरे लाडली लाल स्वामी जी बिहार जी महाराज,
ये मैं कार को खत्म करो, ये अनंत जन्मों से पीछे लगी हुई है, आप ही कृपा करो। तो देखो हरि गुरु को करो, सिर को भार उतार। सिर का भार तभी उतरेगा जब एकमात्र अपने इष्ट गुरु के ऊपर निर्भर हो जाएंगे कि ये जो करेंगे अच्छा ही अच्छा करेंगे। अपने अहम भाव युक्त नाना प्रकार की चेष्टाएं अगर उनमें जियोगे तो सिर का भार नहीं, सिर का भार और बढ़ेगा। ऐसे संतन को कर रोष, हरि कबहू रीझे नहीं। जिन्होंने अपने सिर का भार उतार दिया है, एकमात्र लालजू लाडली जो ही प्राण सर्वस्व है, स्वीकृति है, जीवन उनके लिए समर्पित है, भजन परायण है, निर्भीकता है, उनकी शरणागति स्वीकृति। तो फिर ऐसे संतन ऐसे संतों से कोई रोष करता है, हरि कबहू रीझे नहीं। कितना भी भजन कर लो, अगर ऐसे संतों में निष्ठा नहीं, उनमें अभाव है, जिन्होंने अपने जीवन को इष्ट के लिए समर्पित कर दिया है, तो महापराधी हो जाते हैं। हरि कबहू रीझते नहीं है, हरि कबहू रीझे नहीं। ये संत निष्ठा, ये आचार्यों के बड़े अमृतमय उपदेश हैं। ये एक एक बात, एक बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, प्रसंग, उनसे भी मन जमता है, लेकिन ये मुख्य 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 आचार्यों ने यथार्थ रूप में जिससे प्राप्ति हो बिहारी बिहारी की, जो सोच रखी है, क्योंकि वो तो रस में प्रेम में डूबे रहते थे, फिर भी हम दासों के लिए कुछ लिख के गए हैं सार। तो ऐसे संतन को कर रोष, हरि कबहू रीझे नहीं। उलट अपन पौ कोस, ज्यों मुनि को कृत्या लगी। उदाहरण भी दे दिया, उलट अपन पौ कोस। ऐसे संतन में भाव नहीं है, ऐसे निष्ठावानों में भाव नहीं है, अपनी साधना उपासना का अहंकार है, तो उलट अपन पौकोश। उनको एक दिन अपनी इस मूर्खता पे विचार होगा और उनको पछताना पड़ेगा, अनभिज्ञता पे। से उदाहरण दे दिया, ज्यों मुनिकों, यद्यपि मुनि श्री दुर्वासा जी परम सामर्थ्यवान थे, जिसको श्राप दे दें, ठाकुर जी के ही स्वरूप थे, भगवान भोलेनाथ के ही स्वरूप थे, लेकिन एक भक्त अपराध के कारण उनको कितना क्लेश सहन करना पड़ा, कितना क्लेश, सामर्थ्यवान होते हुए भी ये उदाहरण दे रहे हैं। मतलब किसी को जो बोल दें वो ही हो जाए, जो बोल दें। ऐसी सामर्थ्य अगर हवा को चाहे हवा को बंद कर दें, लेकिन एक भक्त का अपराध करने से समझ में आ गया कि मेरी जो तपस्या का कोई अर्थ नहीं है भक्ति के आगे। और भक्तों का स्वभाव, एक साल घूमते घूमते हो गई रक्षा की याचना करते करते, और श्री अम्बरीश जी महाराज हाथ जोड़ के, कुछ खान पान नहीं किया, हाथ जोड़ के, हे प्रभु मेरे से बड़ी गलती हुई। ये भक्तों के स्वभाव होते हैं।
बेचारे ऋषि राज इतना कष्ट पा रहे हैं मेरे कारण से। भक्त ने थोड़ी चाहा था कि इनको कष्ट मिले, नहीं, प्रभु से सहन नहीं हुआ, ऐसा देखा जाता है। भक्त तो माफ कर देते हैं, संत तो माफ कर देते हैं, जब ऐसी कोई विशेष बात होती है प्रभु माफ नहीं करते। अपनो अपराध कोट सह सामरे, भक्त के दोष सर्वस नसाई। भक्त दोष नहीं तो हिरण्याकश्यप का सर्वनाश कर दिया। एक भक्त प्रहलाद जी के प्रति ऐसी द्वेष भावना, पूरा सर्वनाश। हिरण्याकश्यप के मारे इंद्र भी घबराता, पृथ्वी पे चलता, पृथ्वी हिल जाती, इतना बलशाली। लेकिन एक भक्त के कारण इसके दोस्त, और छोटा सा बालक है, ध्रुवस्य वयो विद्या गजेन्द्रस्य काका जाति विदुरस्य यादवपति उग्रस्य किम पौरुषम। ध्रुव की क्या उम्र थी, प्रहलाद जी की क्या उम्र थी, गज के पास ऐसा कौन सा ज्ञान था। भक्ति प्रियो माधव, माधव तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं, वो अनेक और जो है गुणों से प्रसन्न नहीं होते हैं। दीनतापूर्ण में जिनके पास भक्ति है, निरंतर नाम जाप है, उनको मालूम चले न चले, परेशानी भी देख रहे हैं वो, लेकिन निरंतर नाम और आश्रय है, उनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं। चाहे उनका कोई सम्मान करता हो, इससे कोई लेना देना, करता हो या नहीं करता हो, लेकिन जिनके हृदय कमल में एकमात्र हरि की अनन्य भक्ति विराजमान है, वो सूरवीर है, सूरवीर। प्रभु बिक जाते हैं। ये नहीं है कि वो धन धान्य संपन्न नहीं हो, बहुत गरीब हो सकते। सुदामा जी को देखो, कितने बड़े गरीब सुदामा जी। और अन्न को धन चाहिए बावर, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, मेरे ही हरि के पद पंकज, लाख बार कर लो परीक्षा। तू कह रही है जाओ, तुम्हारे मित्र कृष्ण हैं उनके पास, ये धन औरों के लिए चाहिए, ब्राह्मण को धन नहीं चाहिए। ब्राह्मण का जीवन, संत जीवन, भक्त जीवन तो प्रभु प्राप्ति है। हमको नहीं चाहिए धन, हम तो ऐसे भिक्षा मांग के पूर्ति करेंगे, नहीं चाहिए हमें। और उनको, हे बाबरी सुशीला, तू समझ नहीं रही है, ये धन हमको नहीं चाहिए, तू हमको लज्जित कराइए, अपने मित्र पे मांगे। हमारे मित्र भगवान है तो इसका मतलब उन पर हम याचना करें? टुकड़े टुकड़े मांग लाएंगे, उनसे पेट भर लेंगे, लेकिन अपने भक्त, अपने मित्र के पास हम याचना नहीं करेंगे। ये हैं श्री सुदामा जी, मेरे ही, लेकिन ऐसी दृढ़ता, ऐसा निष्काम भाव कब? मेरे ही हरि के पद पंकज, मेरे हृदय में हरि के पद पंकज हैं, हरि चरणारविंद विराजमान है, उन्हीं का हरण चिंतन है। इसके बाद भी मां गरीबी। देखो, यही तो होता है, गरीबी और अमीर से कोई लेना देना नहीं। भक्ति अलग है, यहां की गरीबी अमीरी अलग है, ये प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होती है। यद्यपि हमने ये देखा है, जिन्होंने भक्ति को स्वीकार किया, प्रभु के चरणों को स्वीकार किया, तो प्रभु यहां से लेकर वहां तक सुखी करते हैं। और यहां भी देखा है कि यहां भी सब धन धान्य संपन्न कर देंगे, लेकिन उनके हृदय में नहीं होता है कि हमको धन धान्य संपन्न होना है, हमको तो प्रभु चाहिए, हमको लाडली लाल का प्रेम चाहिए। ये तो फिर प्रभु ना यहां कसर रखते हैं ना वहां, लेकिन फिर भी जो देखो, श्री सुदामा जी नहीं चाह रहे हैं, फिर भी जब ज्यादा हट करी तो फिर गए। ऐसे संतन को कर रोष, ऐसे जो आत्मसमर्पण हैं, अनुरागी हैं, ऐसे इनका कोई रोष करता है, तो फिर हरि कबहू रीझे नहीं, कभी भी हरि नहीं रीझते, नहीं रीझते।
उलटे अपना कोस जो मुनि को कृत्या लगी। अपने को कोसना पड़ता है दुर्वासा जी की तरह। कोट जन्म सेवो हरि संतन सो करे रोष। हरि कबहू रीझे नहीं दिन दिन बाढ़े दोष। एक जन्म की बात नहीं है, कोट जन्म की कह रहे हैं। तुम करोड़ों जन्म साधन करते रहो, मनुष्य जन्म तो मिल जाएगा जब साधन कर रहे हैं। लेकिन संतों में भाव नहीं है, गुरुओं में भाव नहीं है, तो तुमको कभी हरि प्राप्त नहीं होंगे। कोट जन्म सेवो हरि संतन सो कर रोष। उनके प्रति तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, उनमें दोष दर्शन करते हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। उन्होंने तो जो संतों में दोष देखते हैं, जो भेषधारियों में दोष देखते हैं, वो जीते जी उन्होंने सर्वनाश कर लिया। बाद में तो क्या होगा प्रभु जाने। कभी अगर मन नहीं मिल रहा है तो भावना में उनको प्रणाम कर दो। हे प्रभु, हम समझ नहीं पा रहे इनके स्वरूप को, प्रणाम करो। लेकिन कभी दोष दर्शन मत करिए कभी किसी संत के प्रति। हरि कबहू रीझे नहीं दिन दिन बाढ़े दूर। आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज जीवन में धैर्य चाहिए। धैर्य और धर्म जिसके पास है तभी प्रभु प्राप्त होते। भीलनी को देखो, गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास, दसों हजार साल बीत गई, आज मेरे प्रभु आएंगे। सोनी लगाती हैं, बेर भी चुन के रखती, आज मेरे प्रभु। फिर भी शाम हो जाए फिर भी नहीं आए प्रभु। ये धैर्य, ये नहीं समझे गुरुओं ने जो मार्ग बताया, कहा अवश्य तुमको ये मंत्र का जाप करो, अवश्य ही बिहारी विहारी की कृपा होगी। दृढ़ विश्वास रखिए, सब कुछ होगा। इन वचनों में विश्वास रखो, धैर्य मत छोड़ो, और ऐसी जिज्ञासा अब लियो ऐसी जी हो। आज मेरी लाडली लाल के दर्शन होंगे, आज मेरी लाडली लाल की कृपा होगी। ये तीव्र उत्कंठा अच्छे साधकों में होती है, तीव्र उत्कंठा। फिर मन वहीं केंद्र, जब ऐसी उत्कंठा हो जाती है, मन वहीं केंद्रित। कोई भी सेवा करते कराते मन वहीं केंद्रित रहता है। पकड़ लिया मन, वस्तु ने पकड़ लिया। तो जब फिर प्रभु आए भीलने के पास, लेकिन धैर्य धैर्य चाहिए जीवन। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारेंद्र जी महाराज कहते हैं कि भैया साधन करो, और साधन करके इष्ट को समर्पित कर दो। साधन पाछे लागो धाय। धाय मतलब तीव्रता से लगो। इसका परिणाम क्या होगा? तो क्रम क्रम कर सब गह आए। क्रम क्रम करके सब बात बन जाएगी तुम्हारी। साधन, सबसे बड़ा साधन, गुणातीत साधन है निरंतर नाम जाप करना। दर्शन कर रहे हैं बिहार जी के, नाम जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, रज का सेवन कर रहे हैं, वाणी पाठ कर रहे हैं, ये सब आदि ये सब साधन। लताओं का सेवन। तो साधन पाछे लागो धाय। जैसे प्रेम पदार्थ दूर है बिन से ही रज रूप। रज का और लताओं का सेवन नहीं तो प्रेम पदार्थ नहीं मिलता है, आचार्य चरण कह रहे हैं। इसलिए साधन में हमको बराबर लगना। ये सब प्रेम के साधन है, शुष्क साधन नहीं है।
जप तप तीर्थ दान व्रत जोग यज्ञ आचार भगवत भजन अनन्य बिन जीव भ्रमत संसार। जो अन्य अभिलाषता शून्यम, नाना प्रकार की अभिलाषाएं हैं वो शून्य, एक मेरे बिहारी बिहारन सब। अगर किसी तरीके से कोई इच्छा भी करनी है तो अनन्य भाव में रहो, अपने इष्ट से ही करो। हे महाराज आपकी इच्छा है, हम तो आपके हैं, मांगना है तो तुमसे मांगेंगे, और नहीं मांगे तो फिर तो बहुत बड़े सूरवीर हो तुम। अपने आप ही वो देख रहे हैं, अपने आप ही सारी बात बने। नहीं निठ रही है मांगेगा ना, तो केवल किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने इष्ट से ही प्रार्थना करो, और किसी से। धैर्य के लिए पहले भी सुनाया होगा, एक उदाहरण देते हैं आचार्य चरण। एक पक्षी के बच्चान को समुद्र बहा ले गए। तब वहां ने कही, उस पक्षी ने कहा, छोटा सा पक्षी मेरे बच्चाओं को समुद्र बहा ले गया, लहर आई बहा ले गई, कि मैं इस समुद्र को सुखा के छोड़ूंगी। तब वहां ने उस पक्षी ने ये दृढ़, मैं इस समुद्र को सुख, बताओ छोटा सा पक्षी वो समुद्र, या समुद्र को सुखाए डालूंगा, मैं सुखा डालूंगा, आट दूंगा, इसको हटा दूंगा पूरे को। ले तब उद्यम कियो, कुछ न कुछ उद्यम किया जाता है। एक चोंच पानी की भर के बाहर डारावे, वहां में तो एक चोंच पानी, कितना आवे चोंच में, इतना सा अथाह समुद्र है, इसकी थावी नहीं मिलती है। एक चोंच पानी बाहर डाले आवे, और वहां से एक चोंच मिट्टी वहां मिला के डाल दे। सहज जब ऐसा दृढ़ भाव होता है ना, तो फिर ये नारद जी महाराज बड़ी कृपा करते हैं, ये बड़े महान पुरुष कृपा करते हैं। नारद जी घूमते घूमते, देखो अंतर्यामी स्वरूप है, बोले भैया ये तू क्या कर रहे हो? एक चोंच पानी बाहर डाल के आता है और एक चोंच मिट्टी उसमें डाल रहा है, कि हाँ महाराज मेरे बच्चा को समुद्र बहा ले गयो है, कि समुद्र तो अथाह है, अपार है, गंभीर है, तू कैसे हटा सकता है समुद्र? तेरो मनोरथ कैसे बनेगो? तेरो मनोरथ नहीं बन पावेगो। तू तो महत्वच्छ एक छोटा सा पक्षी है, तू कैसे हटा सकता है? पक्षी बोलो, महाराज सुनो, या जन्म में नहीं हटेगो तो जब जब जन्म धरूंगो यही काम करूंगा। मेरी और समुद्र की अब ठन गई है, यह है धैर्य, जब जब जन्म धरूंगो, जन्म जन्म ये रगर हमारी, बरऊं सम नहीं रहूं कुआरी। जैसे पार्वती जी कह रही है ना, जन्म जन्मांतर हमारी यही रगर रहेगी, क्या तो मैं भगवान शंकर को वर्ण करूंगी, नहीं तो मैं कुआरी रहूं। ये किसी भी मार्ग में देखो बड़ी दृढ़ता। तो यहां पक्षी कह रहा है कि महाराज ठीक है, इस जन्म में नहीं हुआ, जब जब जन्म धरूंगा मेरा संकल्प है, तब तब यही काम करूंगा, इसको हटा के छोड़ूंगा। कदाचित न छोड़ूंगा। तब नारद जी ने यह बात गरुड़ जी से जाके कही, पक्षियों के राजा गरुड़ जी हैं, गरुड़ जी के पास गए नारद जी, तुम्हारी प्रजा में एक छोटा सा पक्षी है, समुद्र के किनारे वो ऐसा परिश्रम कर रहा है, उद्यम कर रहा है, इस तरीके से उसकी लगन है, समुद्र को हटाना चाहता है, उसके बच्चाओं को समुद्र बहा के ले गया है। गरुड़ जी भी हंसे, देखो क्या, ठीक है कोई बात नहीं। गरुड़ जी सर्वसामर्थ्यवान समुद्र के पास गए, समुद्र से कहा, भाई हमारी बात सुन। कहो महाराज। प्रणाम किया समुद्र ने, कहो
कि हमारी प्रजा में एक छोटा सा पक्षी है और उसके अंडा तेरी लहर के द्वारा कहीं से कहीं बह के चले गए, उनकी खोज कर तुरंत कहाँ पहुंच गए और उनको ला के दे, नहीं वो तुझे सुखा देगा किसी न किसी जन्म में। लो जी का समुद्र ने स्वीकार किया, खोजा कौन सी दिशा में अंडे यानी पक्षी चले गए, अंडा चले गए, तरंगों के द्वारा वहां से लाया, उसके सामने वहां, तब उसको संतुष्टि हुई, हाँ मेरे बच्चा मेरे अंडा मुझे प्राप्त हो गए, अब कोई बात नहीं। आचार्य चरण इस दृष्टांत को एक धैर्य के लिए कहते हैं। तुम्हारा धैर्य है, मुझे बिहारी बिहारिन की प्राप्ति चाहिए, मुझे सहचरी भाव चाहिए, मुझे वृंदावन जी का नित्य सुख चाहिए, इसको तो कोई टाल ही नहीं सकता है। संसार की वस्तु मांगेंगे वो नहीं मिलेगी तुमको, लेकिन प्रभु को तुम प्रभु से मांगेंगे तो ये अवश्य मिलेंगे। ये ध्यान की बात है। प्रभु से प्रभु को ही मांगेंगे तो वो अवश्य तुमको मिलेंगे, चाहे देरी कितनी भी लग जाए। लेकिन संसार की वस्तु तुम चाहोगे, ये प्रारब्ध के अनुसार मिलती है। अगर दान किया है तुमने, सेवा करी है, तो तुम्हारे इस जीवन में धन धान संपन्नता आएगी। इसमें करोगे तो आगे अगर जन्म मिला तो आगे, अगर जन्म नहीं मिला तो प्रभु की प्रसन्नता मिलेगी। तो ये है, तो ये बड़ा समझना है। तो ये दृढ़ भाव, धैर्य रखना चाहिए साधकों को अपने जीवन में, मेरी लाडली लाल, और अनन्य भाव में रहना चाहिए। और ये निश्चित 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 प्राप्त होंगे तुमको। प्रापत में संशय नहीं, तन मन बचनन एक, श्री कुंज विहारिन लाडली यही हमारी टेक। हमारी एक ही टेक है, मेरी कुंज विहार लाडली, मेरे स्वामी जी, मेरे वृंदावन जी, मेरे आचार्य जन, मेरे लाल जी। ये जो दृढ़ भाव है हृदय से, हृदय से अगर नहीं बन रहा है तो सत्संग सुन के ऊपर ऊपर से कहो, फिर हृदय से बनने लग जाएगा। हे प्रिया जी, मैं आपकी अंग संगनी सहचरी हूं, मैं नित्य आपकी संग, मुझे ऐसा सौभाग्य दो, मैं आपकी अंग संगनी सहचरी। तो ये, और जो भी कछु क्रिया भई सत्क्रिया सेवा, वो आपकी कृपा, सेवा भजन वो आपकी कृपा से भयो है। मेरा इसमें कोई अस्तित्व नहीं। माया घसीट के कहीं की कहीं पहुंचा देती है। घंटों, कई कई घंटों याद भी नहीं आती है नाम की। ऐसा माया का, जिनका नाम निरंतर चलने लग गया और बराबर सत्संग प्राप्त है, तो उनकी प्राप्ति में संशय नहीं है। प्राप्ति में संशय, प्रापत में संशय नहीं, तन मन बचनन एक, श्री कुंज विहारिन लाडली यही हमारी टेक। प्रेमी जनों, धैर्य रखिए इस जीवन में और निरंतर स्वामी जी का नाम जाप करिए। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री